मित्रों, गरीबी के मार्मिकता का वर्णन करते हुए मृच्छकटिक में शूद्रक ने एक और सुंदर श्लोक दिया है और इस श्लोक में तो गरीबी को देखकर मानो शूद्रक का कलेजा फट सा गया है, हृदय करुणार्ध हो गया है। गरीबी को शूद्रक ने 5 महापापों के अतिरिक्त 6वां महापाप बता दिया है। 5 महापाप कौन कौन होते हैं, ये मैं इस श्लोक के जब अंतिम पंक्ति की व्याख्या करूंगा तब मैं वहां पर बताऊंगा। आइए श्लोक देखते हैं। संगम नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात् संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम। क्या बात है, शूद्रक ने गरीबी को 6वां महापाप बता दिया है। शूद्रक कहते हैं संगम नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात् कश्चिदस्य अस्य निर्धनस्य कश्चित् कोपि। निर्धनस्य गरीब व्यक्ति के, दरिद्र व्यक्ति के, संगम माने साथ, कश्चित माने कोई भी रहना नहीं चाहता, कोई भी उसका साथ पकड़ना नहीं चाहता। संभाषते नादरात्, सम्मान की बात तो बहुत दूर की है, न आदरात, आदर के साथ कोई बोलता तक से नहीं है उस गरीब व्यक्ति से। उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनाम सावज्ञमालोक्यते। धनिनाम, धनी लोगों के, गृहमुत्सवेषु, घर जब कोई उत्सव होता है, कोई फंक्शन होता है तो संप्राप्तो, अगर गरीब व्यक्ति वहां चला जाता है तो सावज्ञमालोक्यते, तो वहां पर उस गरीब व्यक्ति का उपेक्षा किया जाता है, उस गरीब व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया, आत्मग्लानि के कारण, लज्जा के कारण गरीब जो व्यक्ति है, उस गरीबी के कारण अल्पच्छदो, अगर वह अल्प वस्त्र पहने हैं या उनका वस्त्र ठीक नहीं है, उनका वस्त्र फटा है, अच्छा वस्त्र नहीं है। भाई जो गरीब है वह कहां से सूट बूट कोट टाई इत्यादि लाएगा? तो अगर उसका वस्त्र ठीक नहीं है तो महाजन से, जो सेठ महाजन है, जो अमीर लोग हैं, उनके पास वह व्यक्ति फटकता तक से नहीं है। दूरादेव विहरती, दूर से ही उस व्यक्ति को भगा दिया जाता है। सेठ महाजन के पास वह करीब भी नहीं आता, फटकता भी नहीं है। सेठ महाजन लोग कहते हैं अरे यार इसको हटाओ यार, वीवीआईपी सब आ रहे हैं हमारे फंक्शन में, या दरिद्र कहां से आ गया हमारे फंक्शन को खराब करने। उसको दूर से ही भगा दिया जाता है। तो मन्ये निर्धनता प्रकाममपरम षष्ठम महापातकम। मन्ये स्वीकरोमि, शूद्रक ऐसा स्वीकार करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो यह गरीबी है, यह 5 महापापों के अतिरिक्त कोई 6वां महापाप है। 5 महापाप कौन कौन होते हैं मित्रों? तो स्मृतिकार कहते हैं कि ब्रह्म हत्वा, सुरापानम, स्तेयम गुरुवंगनागमः, महांति पातकान्याहु, संसर्गश्चापि तैः सह। ब्राह्मण की हत्या, मदिरापान, चोरी करना और
गुरु पत्नी के साथ संबंध स्थापित करना और इन चारों कुकर्मों को करने वाले लोगों का संसर्ग साथ जो देता है, जो उनके साथ रहता है, वो हो गया 5। यह पंच महापातक कहे गए हैं, 5 महापाप कहे गए हैं, स्मृतिकारों ने कहा है। और गरीबी को देखकर, गरीबी के मनोदशा को देखकर शूद्रक ने अपने व्यथित हृदय से इस गरीबी को इन 5 महापापों के अतिरिक्त 6वां महापाप बताया है कि जरूर यह गरीबी 6वां महापाप है। तो मित्रों, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे जितने श्लोक हैं मृच्छकटिक के, यह शूद्रक नायक से कहलवा रहा है। यह सब श्लोक चारुदत्त कह रहा है, मृच्छकटिक का नायक। इसका मतलब यह है कि शूद्रक यह बताना चाहते हैं, नायक के द्वारा कहलवा करके यह बताना चाहते हैं कि जीवन में इस श्लोक की कितनी महत्ता है, कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। और है भी मित्रों, जब हम भी इस प्रकार की वस्तु स्थिति कहीं अगल बगल जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में शूद्रक चलने लगते हैं। शूद्रक चलने लगते हैं मतलब शूद्रक का यह श्लोक हमारे दिमाग में घूमने लगता है। जैसे जब हम कोई फिल्म इत्यादि देखते हैं तो उसमें और लोगों की बात उतना नहीं याद रहती, लेकिन जो हीरो और हीरोइन उस फिल्म में कोई बात कहता है, वह बात हमारे दिमाग में रहती है, हमको वह बातें याद रहती हैं। इसी प्रकार इस नाटक में शूद्रक ने नायक चारुदत्त से यह श्लोक कहवाकर मानो यह इंगित करना चाहता है कि यह श्लोक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। और यह श्लोक अपने दिमाग में रखने के लिए के उद्देश्य से यह नायक के द्वारा कहलवा रहे हैं। और इन सारे श्लोकों का अध्ययन करने के उपरांत मित्रों, आप लोग देखिए कि शूद्रक ने गरीबी को कितना करीब से देखा है। बाप रे बाप। नमस्कार।